गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, बाबू स्कूल चली गई थी, उसके बाद से जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज बाबू के टिफ़िन में मैंने जो है ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, वही जो है फ्रिज में स्माइलीज़ रखी हुई थी जो एक बार आपके साथ शेयर की थी। तो वही मैंने फ्राई कर दी थी और वही सॉस के साथ रख दी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो जो है जल्दी आ जाती है। और दूध और बनाना खा गई है तो उसी से उसका काम हो जाएगा और फिर तो जो है आ ही जाएगी लंच के टाइम तक। और उसके बाद यहाँ पर मेरा भी चाय पीने का टाइम हो गया था, मुझे भी मेडिसिन वगैरह लेनी थी। तो चाय के साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने जल्दी से ये जो पापड़ थे वही सेक लिए थे, क्योंकि कढ़ाई तो रखी ही थी बाबू के लिए। स्माइली फ्राई की थी तो ऑयल भी था कढ़ाई में, तो फिर मैंने ये ही सेक लिए थे चाय के साथ कि इसी से जो है हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पापड़ सेक लिए हैं और चाय ले ली थी और अभी के लिए 2 स्माइली मैंने बचा कर रख दी थी। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं लग गई हूँ लंच की तैयारी में। तो मैं बना रही हूँ आज लंच में कढ़ी। तो अभी और कोई काम नहीं किया है, चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर बस बैठकर हस्बैंड के साथ बातचीत की और फिर मैं कढ़ी बनाने लगी, क्योंकि कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सोचा कढ़ी बनाकर रख देती हूँ और उसके बाद फिर जो काम है वो निपटा लूँगी। और आजकल मैं वैसे भी ऐसे ही कर रही हूँ, काम को बढ़ाने की कोशिश कम कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, तो सुबह ही जो है लंच वगैरह तैयार कर कर रख देती हूँ, जिससे कि बार-बार जो है काम फैलाने की जो है ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे लिए ही थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने बैटर बना लिया था पकौड़ियों के लिए और यहाँ पर मैंने सबसे पहले पकौड़ियाँ सेक ली हैं, क्योंकि ऑयल था ही कढ़ाई में। तो जो पकौड़ियाँ थी वो मैंने पहले ही सेक कर रख ली हैं। वैसे कढ़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी 1-2 बार शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी कई कमेंट आते हैं मेरे पास, तो सोचा आज फिर से जो है शेयर कर देती हूँ। और अब यहाँ पर कढ़ी के लिए मैं जो घोल है वो बना लेती हूँ। तो बस मैंने जो दही था उसको अच्छे से फेंट लिया था, उसमें 2 बड़े चमचा जो बेसन है वो डाल लिया है और उसको अच्छे से चला लिया है। लम्स वगैरह कुछ नहीं रहने चाहिए, पहले ही अच्छे से फेंट लें। पानी पहले नहीं डालें, क्योंकि पानी पहले ही ज़्यादा डाल देते हैं तो लम्स वगैरह रह जाते हैं, तो फेंटने में दिक्कत होती है। तो पहले ही मैंने फेंट लिया था, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला और जो मसाले होते हैं थोड़े से वो मसाले ऐड किए, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़े-थोड़े सारे मसाले ऐड किए, फिर पानी डालकर अच्छे से घोल बना लिया। और जो ऑयल ज़्यादा था वो मैंने निकाल दिया है और थोड़ा-सा ऑयल छोड़ दिया था, उसमें मैंने डाल दिया है सरसों तड़के के लिए। तो वैसे मैं मोस्टली ऊपर से ही तड़का लगाती हूँ, बट यहाँ कढ़ाई पहले से ही चिकनी थी तो थोड़ा-सा मैंने लगा दिया सरसों का, और ऊपर से फिर मैं बाद में लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर जो घोल मैंने तैयार किया था वो घोल मैंने डाल दिया है और इसको चलाते हुए पकाएँगे जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। तो देखिए काफ़ी अच्छे से जो कढ़ी थी उसमें उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी नमक। पहले नमक डाल देते हैं तो थोड़ा फटने का डर रहता है मुझे, इसलिए मैं बाद में ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पर नमक डालने के बाद फिर से उसको पकाया, तो ये देखिए अच्छे से थोड़ी कढ़ी जो थी वो गाढ़ी हो गई है। अब जो पकौड़ियाँ हमने बनाकर रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं और फिर से इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएँगे। कढ़ी पककर हमारी तैयार हो गई थी, मैंने उतार कर रख दी है। और अब यहाँ पर तड़का लगा देते हैं। तो मैंने तड़का पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, साथ में करी पत्ता और 2 लाल मिर्च मैंने तोड़कर डाल दी हैं। आज मैंने हरी मिर्च नहीं डाली हैं, वैसे मैं हरी मिर्च भी डालती हूँ। आज नहीं डाली और थोड़ा-सा मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया है, तो हमारा तड़का भी रेडी है और हमारी कढ़ी भी एकदम रेडी हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। और कढ़ी वगैरह बनाने के बाद अब नंबर आ गया था क्लीनिंग का, तो कढ़ी बनाकर रख दी है। चावल गरमा-गरम जब भी बना दूँगी जब हस्बैंड जाएँगे। और आज इतनी जल्दी कढ़ी बनाने का रीज़न ये भी था कि हस्बैंड को दिन में टाइम नहीं था आने के लिए। वैसे एक बार को मैं दिन में भी बना देती, बट फिर हस्बैंड दिन में आते नहीं और क्लीनिंग करने के बाद नहा धोकर अगर मैं बनाती तो फिर जो है बन नहीं पाती, तो यही रीज़न था, मैंने पहले ही बना दी थी। क्लीनिंग का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम हो गया है जाने का, तो बस फटाफट से मैं जो खाना है हस्बैंड को दे देती हूँ सर्व कर कर। तो यहाँ पर जो कढ़ी थी वो भी रेडी थी पहले से ही, चावल भी रेडी हो गए हैं, तो हस्बैंड के लिए जो थाली है वो मैं सर्व कर देती हूँ। और आज जो है क्लीनिंग के बाद मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि आज ना मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन करना है। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन नहीं किया है। ऊपर से तो डस्टिंग वगैरह होती रहती है, बट अंदर से जो है मैंने साफ़ नहीं किया था। तो सोचा आज कर लेती हूँ और धीरे-धीरे ही अब जो है कर पाऊँगी, क्योंकि एकदम तो मुझसे होने नहीं वाला है। वैसे भी एकदम से मुझ पे सारा काम नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ।
और अब तो तबीयत थोड़ी ख़राब है तो धीरे-धीरे ही जो है मुझे करना पड़ेगा। तो आज सोच रही थी ड्रेसिंग टेबल कर लूँ, तो इसी वज़ह से मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि डस्टिंग वग़ैरह थोड़ी बहुत करेंगे तो फिर जो है थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी हो ही जाती है। तो सोचा बाद में आराम से नहाऊँगी, और सुबह मैंने पोंछा भी नहीं लगाया था, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के बाद फिर से जो है मैं पोंछा वग़ैरह जो है तभी लगाऊँगी। मेरे हस्बैंड खाना खाकर चले गए थे, और उसके बाद यहाँ अभी को लेकर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि थोड़ी-सी मुझे थकान हो गई थी। तो इतने में अभी भी जो है सो गया था, तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया था कि अब मैं अपना आराम से क्लीनिंग करती रहूँगी ड्रेसिंग टेबल का। तो वो जो है जाग रहा होता तो सारा सामान इधर से उधर करता रहता, तो उसको सुलाकर मैंने लिटा दिया था। थोड़ी देर मैं भी लेटी, और अपना लंच भी मैंने कर लिया था, और मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने में। तो यहाँ पर सारा जो भी सामान था ड्रेसिंग टेबल का, वो मैं निकाल कर यहीं ले आई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पर जगह इतनी नहीं है, और अंधेरा भी रहता है तो मन भी नहीं होता है यहाँ बैठकर आराम से करती रहती हूँ। तो जो है मन भी लगा रहता है, हवा भी लगती है, और लाइट भी रहती है, और वीडियो भी यहाँ पर बन जाती है, पीछे जो है नहीं बन पाती है। सारा सामान ले आई थी, बस वही मैं देख रही थी क्या कैसा क्या जो है ख़राब हो गया है क्या नहीं। तो सारी चीज़ें बस वही मैं देख-देख कर चेक करती जा रही थी, अच्छे से पोंछती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो अंदर सामान पर भी जो है काफ़ी डस्ट वग़ैरह हो गई थी। तो साफ़ तो पहले कई बार सोचा साफ़ करने को, बट यही था ना कि आपको पता है तबीयत की वज़ह से कुछ भी मन नहीं हो रहा था करने का। तो अब जो है फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो सोचा इस तरह से डला रहेगा तो नहीं हो पाएगा, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा निपटाऊँगी तभी जो है काम हो पाएँगे, और करना तो सब मुझे ही है, कोई और तो है नहीं कि वो कर देगा। तो जब सब मुझे ही करना है तो धीरे-धीरे क्यों ना अभी से नंबर लगा दूँ। तो बस यही सोचकर जो है आज मैंने ये जो है सब क्लीन कर दिया था। सारा सामान मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, सारा छाँट लिया, तो उसके बाद सब ले जाकर मैं पीछे लगा दूँगी। ड्रेसिंग टेबल मैंने क्लीन कर दिया है, उसमें जो मैट वगैरह डली थी वो भी मैंने अच्छे से धुल दी थी। तो देखिए सारा सामान क्लीन करने के बाद मैंने अच्छे से लगा दिया है, और सबके जो है अलग-अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, हस्बैंड का अलग, मेरा अलग, बच्चों का अलग, और जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं नीचे रख देती हूँ, और खुले पोर्शन में मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, और उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के बाद मैंने जो है झाड़ू लगाई थी। वैसे झाड़ू सुबह हो गई थी, बट ड्रेसिंग टेबल साफ़ की थी तो फिर से जो है थोड़ा गंदा सा हो गया था, तो झाड़ू लगाई। और जब झाड़ू लगा रही थी ना, तो अभी ने बाबू की जो पेंसिल थी ना वो अपनी उंगली में जो है चुभो ली थी, तो फिर जो है उसको काफ़ी पेन हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है रोया। काफ़ी टाइम लगा उसको मुझे मनाने में, तो फिर जो है कोई भी व्लॉग में नहीं बना पाई, और उसको फिर चुप कराया। उसके बाद फिर मैंने पोंछा लगाया, क्योंकि सुबह मैंने पोंछा नहीं लगाया था जैसे कि आपको बताया। पोंछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए गई, और नहा के आकर फिर जो है बच्चे सो गए, तो फिर मैंने भी थोड़ा बहुत आराम किया। तो इस वजह से उसके बाद कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, और अब मिल रही हूँ मैं सीधा आपसे शाम को। और यहाँ पर देखिए मैं काट रही हूँ पपीता, क्योंकि शाम का टाइम है तो हल्की फुल्की भूख होती है, तो पपाया रखा हुआ था तो सोचा यही काट लेते हैं, तो बच्चे भी खा लेंगे और थोड़ा बहुत जो है मैं भी खा लूँगी। तो बस फटाफट से काट लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, पपीता खाकर बच्चे चले गए हैं बाहर खेलने के लिए। बाबू साइकिल चला रही है और अभी अपना जो है ऐसे ही खेल रहा है, तो मैं भी जो है अब थोड़ी देर बाहर ही बैठूंगी, टहलूंगी। मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है अब इस टाइम। पहले गर्मी रहती थी, बस अब ठंडा हो। क्या है बताओ? हाँ, और यहाँ मैं आपसे बात कर रही थी, तभी जो है आंटी बुलाने के लिए आ गई थी। वैसे भी मैं बाहर जाने ही वाली थी, बट आंटी उससे पहले ही आ गई, तो फिर मैं भी बाहर जाकर खड़ी हो गई हूँ। थोड़ी बहुत देर जो है इसी तरह से शाम को सब लोग निकल आते हैं, फ्री रहते हैं ये 1-2 घंटा जो है, तो सभी लोग आराम से बैठकर अपनी बात करते रहते हैं। थोड़ा जो है मूड भी फ्रेश हो जाता है, और बाहर की जो खुली हवा होती है वो भी मिल जाती है, और बच्चे खेलते रहते हैं तो उनको भी जो है देखना हो जाता है। अकेले थोड़ा डर रहता है बच्चों का भी, क्योंकि बंदर वगैरह आ जाते हैं। तो बस मैं वहीं जाकर बैठ गई थी, और
जब से ये बगल में जो फैमिली आ गई है ना, तब से थोड़ा और अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उनके बच्चे हैं तो मन लगा रहता है और वो मेरे साथ की भी हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा जो है ठीक लगता है। तो बस यहीं पर बातचीत हो रही थी और कैमरा मैंने लगा कर रख दिया था कि चलो थोड़ा बहुत जो है शूट कर लेती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करूँगी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक